और आइए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ओमिक्रॉन पर चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक है। 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन स्वास्थ्य सचिवों की बैठक करेगा। कोरोना के खतरे पर चर्चा के लिए बैठक खासतौर पर बुलाई गई है। राजीव, ओवर टू यू। देखिए विपनेश, अच्छी बात है, ये संज्ञान लिया है। मुझे लग रहा है वैसे भी चुनाव आयोग इस तरह की तैयारी सबको पता है तो तैयारी करता है, उसकी बैठक हो रही है। लेकिन अब पैनल में जो आपके साथ लोग हैं उसमें डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के हैं। मेरा एक सवाल उनसे, जो आम लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, डॉक्टर गुप्ता के पास जो हॉस्पिटल है फेलिक्स, उसमें वो कोरोना टीकाकरण भी हुआ, कोरोना के लोगों का इलाज भी हुआ। मैं सिर्फ आम आदमी ये जानना चाहता है डॉक्टर साहब कि ये जो 2 टीके लगे थे, इतना मुश्किल से अपॉइंटमेंट लग करके, ये जो 2 टीके लगे थे वो उसी लहर के लिए थे, इस लहर के लिए कुछ अलग इंतजाम करना पड़ेगा? देखिए राजीव भाई, आपको पता लग गया होगा कि अभी लैंसेट की स्टडी आई है कि 2 टीके लगने के बाद 3 महीने के अंदर इम्यूनिटी वीन ऑफ हो जाती है। हम लोगों को जो पुरानी स्टडी हुई, जितने अध्ययन आए उनमें सब में लगा कि 6 महीने और मैक्सिमम 9 महीने, मतलब 3 महीने, ज्यादातर लोगों में 3 महीने और लगभग हर किसी में 9 महीने के अंदर सारी इम्यूनिटी वीन ऑफ हो जाती है कि दोबारा वो इन्फेक्ट हो सकता है, दोबारा वो संक्रमित हो सकता है, दोबारा उसके अंदर बीमारी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और दूसरी बात, जो अभी तक स्टडी आई है जिसमें जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, मैं अभी सुबह से पहली बार हो रहा है पिछले 6 महीने में कि लगातार 3 फोन आ चुके हैं और तीनों पेशेंट पॉजिटिव है। मतलब NCR में भी इसने पैर पसार लिए हैं, डबलिंग रेट 2 दिन रह गया है सिर्फ, और उससे कम होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो ओमिक्रॉन है, इसकी एफिकेसी जो वैक्सीन के अगेंस्ट है ये भी कम है। इवन जो चाइनीज वैक्सीन उसके अगेंस्ट तो 0 काम कर रही थी, जो फाइजर और मॉडर्ना है वो लगभग 25% काम कर रही है। अभी तक हमारे देश में कोई भी स्टडी पब्लिश नहीं हुई है, कोई डाटा नहीं आया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को बताना है कि जो हमारी करंट वैक्सीन है वो कितना एफिकेशियस है, जो अभी तक हमारी जो ओमिक्रॉन के डॉक्टर साहब एक बात और, मैं रोकता हूं आपको, एक बात और है, ये कोरोना ऐसी चीज है कि ये जितनी स्टडीज, मैं भी लैंसेट की स्टडी देखा हूं, ये अपनी बात से हर 3-4 महीने पे पलट जाते हैं। जैसे कोरोना की लहर बदलती है वैसे स्टडी नई नई आ जाती है। मूल बात ये है कि आदमी, अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, इसका जवाब चाहता हूं, क्या चुनाव होगा तो ही ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ेगा, चुनाव नहीं होगा तो ओमिक्रॉन नहीं होगा? क्योंकि मैं जब सबसे ज्यादा चुनाव रैलियों को कवर कर रहा था तब मुझे नहीं हुआ, जब मैं घर बैठा और कम लोगों से मिला उसी दौरान हो गया मुझे। तो ये भी तो थोड़ा चक्कर है, जब दुनिया के सब काम होंगे, संवैधानिक काम होंगे, तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अगर चुनाव कराए जाए तो भी खतरा उतना ही है, या चुनाव नहीं होगा तो? बिल्कुल, मनीष शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं आपके सवाल पे, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ 2 बातें हैं। एक तो ओमिक्रॉन के अगेंस्ट हमारी वैक्सीन की एफिकेसी कम है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी वायरस चेंज होगा, हमें पता है वायरस की जो फितरत होती है बदलता रहता है, और जैसे ही बदलेगा डाटा चेंज हो जाएगा, वैक्सीन चेंज हो जाएगी, दवाइयाँ चेंज हो सकती हैं, प्रोटोकॉल चेंज हो सकते हैं। नंबर 2, चुनाव की बात करें तो चुनाव एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हजारों लाखों लोग एक साथ क्लब हो जाते हैं। तो चांसेस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जो समुदाय में फैलने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, होम ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, पंचायत चुनाव के बाद क्या हुआ, प्रधान चुनाव के बाद क्या हुआ। तो कोई भी, चाहे ऐसी कोई भी चीज है, जैसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, उसमें 4 चीजें आती हैं। पहला मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग करना, तीसरा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना, पब्लिक गैदरिंग नहीं करना। पब्लिक गैदरिंग चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे धर्म वाली हो, चाहे कोई सी भी हो। मनीष शुक्ला मेरी बात पर मुस्कुरा रहे थे, तो मेरा सवाल उनसे है कि मनीष भाई, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन चुनाव आयोग के पास ना अपनी फोर्स है, ना अपने एम्प्लॉई हैं, ना अपना कोई, वो तो आपकी राज्य सरकार है, आप ही की केंद्र सरकार है। वो उनसे ही कहते हैं कि भैया आप फोर्स दे पाओगे कि नहीं, आप इंतज़ाम कर पाओगे कि नहीं, आप सारे पोलिंग बूथ पर सैनिटाइज़र दे पाओगे कि नहीं, ग्लव्स दे पाओगे कि नहीं, क्या व्यवस्था है, आप करा पाओगे कि नहीं? तो दोनों जगह आपकी सरकार है। आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा देख लीजिए 2-3 महीना और, या मार्च के बाद 1 महीने में करा लीजिएगा, थोड़ी ओमिक्रॉन की लहर आ रही है, क्या सरकार इस पे एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है? केवल जिसकी सरकार है वो चुनाव आयोग की तरफ तीर मोड़ दे कि इनको जो फैसला करना है करें? बिल्कुल राजू जी, इस बात को तो मैंने चर्चा के पहले दौर में कहा ही कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की होती है। जो व्यवस्था चाहती है
चाहता है आयोग, वो प्रोवाइड सरकार या कहिए कि शासन कराता है उसको। तो मैंने देखिए अभी आयोग का दौरा है, आपको भी पता है आयोग का दौरा है, 3 दौर की बैठक करेंगे आयोग करेगा। एक तो सभी ऑल पार्टीज के लीडर्स के साथ उनकी बैठक है, एक डीएम कमिश्नर यानी इस लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक है, फिर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक है। तो हमको लगता है कि चुनाव की बैठक को सामने आने देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो पंचायत के चुनाव किस बाध्यकारी कारणों से कराने पड़े, चर्चा मुझे नहीं, आपने स्वयं कहा। मेरा अगला मनीष भाई थोड़ा समय कम है, तो मैं कपीश भाई से बात करता हूं। देखिए समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके परिवार में उनके पत्नी बच्चों को कोरोना हुआ। न्यूज़ 24 पूरा देश और सारे लोग ये शुभकामना और ये कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, उनका परिवार बिल्कुल ठीक हो जाए। और 3 दिन के लिए अखिलेश यादव ने अपने को वर्चुअल रैली या अपने को अलग किया है सार्वजनिक जगहों पर जाने से। तो सबसे पहले जो कोरोना राजनीतिक दल जो लोग उत्तर प्रदेश में लगे हैं, इसकी आहट जो है आपने खुद अपने घर में महसूस कर ली है। तो क्या इस तरीके की पहल, अखिलेश यादव की रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, तो क्या इस तरह की पहल करने में आपकी पार्टी को आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी इस मामले में आगे है और हम तो कह रहे हैं कि सरकार और चुनाव आयोग सबके लिए जो नियमित करेंगे, क्योंकि हमारे खाली रैली रोक देने से तो नहीं होगा, जब सभी रोकेंगे तभी काम चलेगा। तो इसके लिए एक मूल चूल रूप से सारे लोग बैठें और उस पर बात हो और सबके लिए एक विनियमितीकरण की बात हो, नियम आवे, उसके हिसाब से सभी लोग करें। हम तो बार बार आपको ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी गरीबों और गरुआ की पार्टी है। हम बहुत बड़ी रैलियां भी ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे इनके तो 6 विजय रथ चल रहे हैं, हमारा एक ही चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वर्चुअल रैली की बात करें तो जितनी एलईडी इनके पास है, समाजवादी पार्टी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है कि कौन चला रहा नहीं। अब मैं ये इसमें कपीश भाई मैं ये कहता हूं, अब ये जो कार्यक्रम देख रही है जनता, मैं उसके लिए थोड़ा बता दूं कि देखिए आपको अगर दूसरी लहर की गंभीरता याद है, वो लहर याद है, लोगों का अपनों का दम तोड़ना याद है, तो आप याद रखिए कि इस चुनाव में आप अपने को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। आप खुद से अपने को बचिए, अपने परिवार को बचाइए। डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि जो 2 सुई लगी है, राजीव हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी भी मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि आखिरी सवाल में उनसे कर लेती हूँ, और आपने सही कहा कि हमें खुद की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। सुरेंद्र जी, क्या ये वक्त आ गया है, अब छोड़िए राजनीति, अब सभी पार्टियों को मिलकर प्रिकॉशंस लेने चाहिए जनता की भलाई के लिए, इलेक्शन को सेकेंडरी करके? देखिए विपनेश, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। सारे के सारे लोकतंत्र में सरकार का और सरकार की संवैधानिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है और उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो सब लोगों के हित को ध्यान रख करके कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए जिससे उनकी पार्टी भी बंध करके चले। तो हमारा तो बड़ा साफ साफ मानना है कि सरकार को और चुनाव आयोग को विधि सम्मत कार्रवाई करे, और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई करे वो सब पर बाउंड होगी, वो कांग्रेस पर भी होगी, सपा पर भी होगी, भाजपा पर भी होगी। चलिए ठीक है, ऑल पार्टी जब मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियों की राय एक जैसी होगी और कुछ अच्छा फैसला निकल कर आएगा। वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।